Morning guys, welcome back to my video. This is Shish Pandey, welcoming you all. So today is Monday and my physics exam, or you can say C not, or it's a unit test of 30 marks. So two chapters are coming, chapter 1, chapter 2. I hope that basic questions will be asked, but you know the level. So पता है जस्ट मैं तैयार मुझको बैग मैंने टांग लिया, आप देख सकते हो काफ़ी लेट नहीं हो रहा, बटा टाइम हो गया। तो मैं अभी जस्ट मैंने कहा रिकॉर्ड करता हूँ 2 सेकंड का, फिर निकलते हैं। तो आई अभी मैं निकलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे स्कूल से आने के बाद में, फिर बताऊँगा क्या नाम है कि कैसा टेस्ट दिया मैंने, कैसा पेपर किया और क्या क्या उसकी चीज़ें थी। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं स्कूल से आने के बाद में। गाइस 9 बज चुके हैं, 9 मतलब कैफे दिखाऊँ मैं आपको, ये मैं दिखाता हूँ। ठीक है, सो ये बोल रहे 20:55 मतलब 9 बज चुके हैं। अपनी क्या नाम है केमिस्ट्री क्लास ख़त्म हो गई और फिजिकल केमिस्ट्री क्लास थी आज, तो ख़त्म हो गई, और आज ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब चैप्टर स्टार्ट होगा केमिकल काइनेटिक्स। तो ये अपने नोट्स मैं नोट्स नहीं बना पाया क्योंकि सर भाई बहुत तगड़ा पढ़ा रहे थे, बहुत जल्दी, तो मैं यहीं पे लिखा हूँ तक द केस ऑफ डिसोसिएशन तक। तो अभी काफ़ी नोट्स लिखने हैं, तो अभी चलते हैं नोट्स वगैरह लिखने। बट उससे पहले गाइस पता है आज घर पे कोई है नहीं, पापा मम्मी बाहर गए हुए हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा नीचे खाना वगैरह बनाने। तो 9 बज गए, अब चलते हैं थोड़ा सा कुछ डिनर की प्रिपरेशन करते हैं और फिर वापस आके इसको सॉल्व करते हैं। वैसे गाइस पता है आज है मंडे, और मैं बताने भूल गया, और आज था अपना टेस्ट फेज का। मैं आपको भी शो करता हूँ पेपर, ठीक है। सो दिस इज़ द पेपर गाइस। पता है मैं आपको स्कूल का नाम नहीं दिखा रहा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये स्कूल का पेपर, ये सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल आसान थे। जैसे पहला क्वेश्चन था ओपन एंड क्लोज सर्फेसेस, से मैंने बता दिया। फिर दूसरा था डायमेंशनलेस सर्कुलर बनना है। क्वेश्चंस हो गए, बताओ प्रॉब्लम कहाँ पर आई। प्रॉब्लम भाई देखो, क्वेश्चन थे तो ठीक ठाक, बट हाँ जैसे फ्लक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं था, इतना स्कूल ने पढ़ाया कि उतना ही पढ़ा था, बट फिर भी थोड़ा सा पेपर लेवल का ही आता है हमारे यहाँ से, बता रखा हूँ मैं। बहुत आसान पेपर नहीं आता, पीस ऑफ केक टाइप का नहीं है कि आप क्वेश्चन देके सॉल्व कर लिए। जैसे ये क्वेश्चन भाई पता है, इस क्वेश्चन में होता ही है ना कि इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग होती है, इस साइड समथिंग होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होती है बट यहाँ पर इस साइड जो है प्लस एक्स एक्सिस की तरफ वो है 200, 200 न्यूटन पर कूलम, और इस साइड है वो है -200 न्यूटन पर कूलम। ऐसा कुछ नहीं है कि निगेटिव हो गया तो निगेटिव साइन, नहीं, निगेटिव साइन का मैग्नीट्यूड ही निगेटिव है। इस तरह का क्वेश्चन था, दिमाग खराब हो गया इस क्वेश्चन में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये वाला मुझसे हुआ नहीं, और फिर ये क्वेश्चन बोल रहा है साइन ऑफ द 3 चार्ज कर दिया हूँ वैसे कि हाँ ये 1 और 2 पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेट हो रहा है, तो दोनों का चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, और ये एक हो रहा है नेगेटिव की तरफ, तो थर्ड वाला पॉजिटिव है। फिर बोल रहा है विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। अब देखो भाई 1 और 3 का जो चार्ज होगा वो सेम होगा मैग्नीट्यूड वाइज, बस केवल इसका ही नेगेटिव हो कि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव हो कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। बट इसको हम लोग मान लें इलेक्ट्रॉन क्यों मान लें, क्योंकि नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, तो उसका चार्ज होगा क्या नाम है, मास जो होगा वो कम होगा और इसका मास ज़्यादा होगा। अब हमारे पास में बोला है हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज दोनों का सेम है, मास पर डिपेंड करेगा, जिसका मास ज़्यादा उसका रेशियो कम, तो मास ज़्यादा किसका होगा, थर्ड वाले का, तो इसका थर्ड वाले का रेशियो कम होगा। बोला है हाईएस्ट रेशियो, तो 1 वाले का। मैंने ऑप्शन ए लगा दिया, ऑप्शन 1 लगा दिया। आप देखते हैं गाइस, मैं आपको पक्का बताऊंगा भाई, इसको मैं याद रखा हूँ, इसको बताऊँगा, देखूँगा लॉजिक सही है कि नहीं। तो इस तरह से वाला मैंने क्वेश्चन किया, बाकी हो पता है गलत हो ये। बाकी थर्ड क्वेश्चन भाई सिंपल सा आया था, ये हो गया था। बाकी गॉस थ्योरम को प्रूव करना था, ये करना था, तो ये भी हो गया था। बाकी क्वेश्चन वगैरह ठीक ठाक थे। बाकी गाइस बंद करते हैं इसको, फालतू चीज़ थी, मज़ा आ गया पेपर देखे, बट फिर भी लाइट चली गई गाइस। और गाइस आपको बताना भूल गया, एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। सो यू वोंट बिलीव गाइस, पता है हम लोग स्कूल में बैठे हुए थे और जो लेवल ऑफ पूरा अंधेरा हो गया। अगर मैं स्कूल ना गया होता ना, मज़ा आ जाता घर पे बैठ के। लिटरली बता रहा हूँ, जैसे अंधेरा होता है ना वैसे पूरी रात हो गई थी, और उसी की पूरी रात हो गई। इतना बारिश, इतनी तगड़ी, इतना तगड़ा बारिश हुआ पूरा। अब मैं रात हो गई, मैं आपको दिखाना भूल गया, पूरा पानी हो गया सिस्टम पूरा। मज़ा आएगा गाइस, मौसम पूरा नेक्स्ट लेवल हो गया। लग ही नहीं रहा मई चल रहा है, लग रहा है मानसून स्टार्ट हो गया।
ठीक है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, बट पता है इससे प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी ना कि जो ये हमारे मन से शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब अब जैसे अभी अगर बारिश हो गई, थोड़ा ठंडी पड़ गया, तो जो गर्मी है ना वो तो पड़ने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है कि मतलब वो कम होगी नहीं, अब वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगी, वो अगस्त तक जाएगी। इसका मतलब ठंडी और लेट आएगी, ठंडी कब आएगी? फिर दिसंबर में। और ठंडी फिर अपकमिंग, मतलब अपकमिंग बोल रहा हूँ, फिर ठंडी रहेगी कब तक? थोड़ा सा फैब तक रहेगी, पूरा फैब रहेगी। तो ऐसी भी चीज़ें हैं। देखो ग्लोबल वार्मिंग से पता है रियलिटी क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग से ऐसा नहीं होगा कि क्या नाम है गर्मी बहुत होगी, नहीं, गर्मी बहुत नहीं होगी, ठंडी भी होगी। ठीक है, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, बट हाँ थोड़ा अगर मतलब आप इस पर पढ़ोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे, थोड़ा लॉजिकली वे में देखोगे, तो हाँ ठंडी भी बढ़ेगी। और कुल मिला के अल्टीमेटली वाटर लेवल राइज करेगा, जो कि कर रहा है अभी बहुत तगड़े तरीके से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही कर रहा है। और उसी की वजह से अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। दोनों मतलब एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। तो गाइस चलते हैं अभी नीचे, मतलब वो काफ़ी टाइम हो गया मुझे, चलते हैं नीचे, खाना वगैरह बनाते हैं, फिर डिनर करते हैं, क्योंकि आज पापा पर आएंगे भी रात में, मतलब 11 बज जाएगा। और फिर क्या नाम है आके अपने नोट्स को कंप्लीट करते हैं। सो व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। पता है आज है ट्यूसडे, मैं स्कूल नहीं गया था आज, क्योंकि कल है मेरा मैथ्स का पेपर, तो थोड़ा बहुत उसके लिए पढ़ना है, तो मैंने कहा स्कूल नहीं जाएंगे आज। और तो मैं कल बताते हैं, पता है कल रात में थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं मतलब नोट्स कंप्लीट नहीं कर पाया। किसके नोट्स? नोट्स केमिस्ट्री के। तो अभी मैं सुबह उठ के नोट्स वोट्स कंप्लीट हुए हैं अपने सारे, और मैं अभी देख रहा था, तो क्या है डिटर्मिनेंट का जेई रेप्लिका शीट करके एक सब्जेक्ट बनाया गया, उसमें मतलब एक टीपीपी टाइप का प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाले गए हैं। तो इसमें टोटल है 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। ठीक है, और 90 मिनट का टेस्ट है ये। तो मैं सोच रहा हूँ इसको देंगे कब? इसको दे रहे हैं इस सैटरडे को। ठीक है, तो इस सैटरडे को इसको करते हैं डन। मैं इसको लिखना पड़ेगा मुझे कहीं, ताकि मुझे याद रहे। तो मेरे पास छोटी डायरी है, मैं उसमें नोट कर ले रहा हूँ कि हाँ इस सैटरडे को जेई रेप्लिका शीट को करना है। ठीक है, 50 क्वेश्चन से 200 मार्क्स की तो कोई इतना मतलब वो नहीं है बहुत बड़ी चीज़। तो 90 मिनट का वो भी टेस्ट है, कोई ऐसा भी नहीं बहुत, 2-3 घंटे का है। तो ये टेस्ट देंगे। और अभी जा रहा हूँ मैं पढ़ने, क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसके कुछ क्वेश्चन मेरे पास एक्स्ट्रा, वो क्वेश्चन करने हैं। और फिर क्या करूँगा, NCERT एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, 30 में से 20 मार्क्स के ऊपर तो आ ही जाए। और गाइस पता है कल बताया ना, मैं मतलब कल बताया नहीं, मतलब मैं बात नहीं कर पाया था स्टॉपिक पे कि भाई वेस्ट बंगाल में जीत गई कौन? दी वन एंड ओनली बीजेपी। वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीत गई, और साउथ में क्या नाम है, तमिलनाडु में वो जीत गई, उसकी टीवी की भी, थालापति की। भाई मैं बताऊँ ना, लिटरली बता रहा हूँ, बेस्ट एक्टर, पूरे साउथ इंडस्ट्री का बेस्ट एक्टर मुझे वही लगता है। थालापति विजय पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे यश। यश जो उसमें है नहीं, KGF में, 2 बंदे बेस्ट लगते हैं मुझे। तो भाई बंदे की वो थी, तो मैं पढ़ने लग रहा था, तो उसने वो स्टार्ट किया था 2024 में, 2024 में उसने स्टार्ट किया, और 2026 में वो CM बन गया। 2 साल के अंदर इतना ग्रोथ, हालांकि एक्सेप्शनल ग्रोथ था वो, क्योंकि उसके बाद में पहले से फेम था, सारी चीज़ें अवेलेबल थी, और उसके बाद उसको पॉलिटिक्स में उतरना था केवल बस। तो इस वजह से उसको काफ़ी वो लगा, कम टाइम लगा, नहीं तो जनरली यहाँ पर CM बनने के लिए तो लोग पता नहीं कितने साल तक करना पड़ता है हम लोग को। लाइट आएगा, इस चलते हैं, अभी सॉल्व करते हैं, जैसे चीज़ें होंगी मैं आपको बता रहूँगा। अभी टाइम हो रहा है 10 साढ़े 10 होने वाले हैं, मतलब होने के वाले हैं, 10:25 हो रहे हैं। ठीक है, So good morning guys, welcome back to my video. This is Chirish Pandey welcoming you all. So today is Saturday and I have done for school, मतलब मैं स्कूल से आ चुका हूँ। मैं सुबह रिकॉर्ड नहीं कर पाया स्कूल जाते वक्त, क्योंकि मैं उठा हूँ 6:40 पे। ठीक है, तो 20 मिनट में तैयार होकर जाना था, तो इतना टाइम मिल पाया कि मैं रिकॉर्ड करूँ, तो मैं अभी मतलब चीज़ों को कंटिन्यू करने लगा। तो भी चीज़ों को आज देखते हैं। मैंने कल रात में नोट्स वगैरह सब कंप्लीट कर लिए थे चीज़ों को। आज गाइस मैं जा रहा हूँ लगाने अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उसको ख़त्म करना है। ठीक है, मतलब कुल मिला के काफ़ी क्वेश्चन हैं, टोटल 106 क्वेश्चन हैं, तो ख़त्म नहीं हो पाएगा, बट हाँ मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अगर 20 से 25-30 क्वेश्चन भाई करना पड़ेगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ आज 30 क्वेश्चन तक मतलब अचीव करना है, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। और फिर सेकेंडली जो मेरी वो मिली हुई है KPP फिजिक्स में,
तो फिर उसकी केपीपी भी निपटानी है। दोनों 2 केपीपी मेरी बची हुई है, दोनों मुझे करनी पड़ेगी या करनी है। तो केपीपी देखेंगे दोनों, और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मैथ्स में उसको ख़त्म करेंगे आज। और कल का प्लानिंग अभी क्या करें, बट हाँ कल केमिस्ट्री भी कर देते हैं। केमिस्ट्री बहुत दिनों गया, मतलब स्टार्ट नहीं की मैंने केमिस्ट्री, कल उसकी प्रिव्यू करूँगा। और मंडे से गाइस पता है पेपर स्टार्ट हो गए हम लोग के, तो मंडे को पहला पेपर ही फिर से गैप देकर है। मंडे को है, फिर ट्यूसडे को ऑफ है, फिर वेडनेसडे को है, फिर थर्सडे को ऑफ है, फ्राइडे को है, फिर सैटरडे संडे ऑफ है, फिर मंडे को है, और फिर वेडनेसडे को है, फिर पेपर खत्म। ठीक है, बट प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम वाली बात क्या है? प्रॉब्लम वाली बात ये है कि जो पेपर हो रहे हैं वो स्कूल आवर्स में हो रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा ट्यूसडे को पेपर नहीं है तो छुट्टी है उस दिन, ऐसा नहीं। रेगुलर क्लासेस चलेंगी, उसको उस दिन पेपर नहीं होगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो अभी तो भाई जब जस्ट मैं आया हूँ कुछ रिलैक्स करते हैं, और अभी मुझे जाना पड़ेगा शायद डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम है पापा को, फीवर वगैरह आ रहा है कई दिन से, तो फिर जाना पड़ेगा डॉक्टर के यहाँ। फिर वहाँ से आते हैं अपना, फिर चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस पता है सुबह के बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मतलब प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुई थी, बट हुआ ये कि मुझे नींद आ रही थी बहुत तगड़ी वाली। तो मैं सोया 4 बजे, मैंने कहा सोऊंगा, उठ जाऊंगा 6 साढ़े 6 तक, 2-2.5 घंटा नैप ले लूँगा, और फिर अपने क्वेश्चन जो मैंने टारगेट लिया था कि हाँ 30-50 क्वेश्चन लगाऊंगा, उसको कंटिन्यू करूँगा। बट फिर हो गई प्रॉब्लम। मैं गाइस आप देखने के बैठा हूँ, मैं उठाऊँ 9 बजे, ठीक है, 9 बजे उठने के बाद में दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, फिर मैं लगा बैठा क्वेश्चन लगाने। उसके पहले मैंने केवल डिब्बी वगैरह सॉल्व की थी, डिब्बी वगैरह में सॉल्व किए होंगे लगभग 6-7 क्वेश्चन, ठीक है, हाँ 6 क्वेश्चन मान लो, 6 क्वेश्चन मान के 6 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो 6 क्वेश्चन डिब्बी में सॉल्व किए, और फिर मैं बैठा सॉल्व करने के लिए ये PYQs। तो दिखाओ मैं अगर, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कर रहे थे हम लोग। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन मैंने किए। तो 12 और 6 18 PYQs, या फिर प्लस समथिंग को 18 क्वेश्चन आ चुके। मतलब बेकार था यार, सच बता रहा हूँ, दिमाग ख़राब हो गया जब मैं देखा ना टाइम कितना हो गया, मतलब दिमाग ख़राब हो गया। बट जो ठीक है, छोड़ो उसको। कल है संडे, तो कल की चीज़ें कल देखेंगे। और परसों भाई अपना परसों मतलब मंडे तो ऑब्वियसली होगा ही। परसों अपना है टेस्ट मतलब यूनिट टेस्ट, प्रायोरिटी असेसमेंट फिजिक्स का। तो उसके लिए कल पढ़ना मतलब पड़ेगा, और चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो गाइस ठीक है, इस वीडियो को पे ख़त्म करते हैं। और मतलब फिर से मुझे पता नहीं कि मुझे नींद आ रही है फिर से, मतलब ठीक है, तो चलते हैं, सोते हैं मतलब, और मिलते हैं आपको कल एक और नए व्लॉग में एक और टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू गाइस। सो व्हाट्सअप गाइस, पता है आपने दोनों क्लास ख़त्म हो गई, मतलब काफ़ी टाइम हो ख़त्म हुआ है। अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे होंगे, हाँ बज कर होंगे 9 बज रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं लिख रहा था, क्या नाम है, आज भाई पहले तो मैच है CSK और DC का, तो मैं वो देख रहा था, और देखते देखते मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर रहा था। तो मैथ मैं मतलब नोट्स कंप्लीट कर रहा था, और कल वाला मैथ्स नोट्स बचा हुआ था, तो वो मैं कर लिया हूँ, और आज का बचा हुआ है, कभी करना है। और कल गाइस मैथ्स का पेपर है, मैं आपको दिखाऊँ तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले थे मैथ्स के, टोटल 19 क्वेश्चन थे। तो मैं कहा कि प्रैक्टिस करूँगा, या फिर मैं सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा लूँ, तो एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और चीज़ें साथ साथ कंप्लीट भी हो जाएगा वर्क मेरा। तो उसमें मेरे हो गए हैं 4 क्वेश्चन, और मतलब काफ़ी तेज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हाँ चीज़ें हैं। तो अभी इसको ख़त्म करते हैं, 19 क्वेश्चन पूरे ख़त्म करने हैं अभी, तो मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ठीक है लेवल की, और सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, वर्क भी। और उससे पहले मैं मैट्रिक्स का वर्क मतलब नोट्स कंप्लीट कर ले रहा हूँ। सो गाइस अभी कंप्लीट करता हूँ उसको, फिर आपको बताता हूँ, अपडेट्स देता हूँ, ठीक है। सो यार गाइस काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई। जो मेरा सिलेबस था, जो मैं क्वेश्चंस कर रहा था, सारे क्वेश्चंस हो गए मेरे, 20 क्वेश्चन थे टोटल, 20 क्वेश्चन हो गए, और दिमाग ख़राब हो गया आप कर दे, और 12 बज चुके हैं। तो अब चीज़ों को ख़त्म करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मुझे नींद भी आ रही, कल सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। और गाइस बताया प्रॉब्लम क्या हो गई, मैं चैप्टर में रिवाइज़ करना ही भूल गया।
चैप्टर 1 क्या है, रिलेशन फंक्शन, उसको मैं देख पढ़ा ही नहीं, उसको क्वेश्चन एक भी नहीं किए। मैं भूल ही गया था कि मतलब यार मेरा खाली ITF पढ़ना है, बाकी इतना कोई खास है नहीं, मतलब हो जाएंगी चीज़ें उसमें। तो उसको कल सुबह देख लेंगे स्कूल में। स्कूल में पेपर जो होता है हमारा वो लास्ट वाल के अप्रॉक्स होता है, तो टाइम मिल जाता है अच्छा खासा स्कूल में भी। तो बाकी पढ़ेंगे कल स्कूल में। तो गाइस अभी चलते हैं, साथ सोते हैं। तो मिलते हैं कल आपको नए व्लॉग में, एक और नया टॉपिक के साथ में, कुछ और नई चीज़ों के साथ में। और गाइस आपको बताऊँ, मे भी कल हम लोग जाएँ, आपको पता है राजन निवासी कथा हो रही है इसमें गोंडा में, तो मे भी हम लोग जाएँ कल। मे भी मतलब 60% प्रोबेबिलिटी है कि जाएंगे, 40% है कि हाँ कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आ जाए तो शायद ना जाए, और 60% है कि जाएंगे। तो कल चलना है वहाँ पर। तो कल रात वाली क्लास, मतलब रात वाली क्या 6 बजे वाली क्लास मतलब पूरी छूट जाएगी, और 4 बजे वाली भी छूट ही जाएगी क्लास। तो कल मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा और जाना पड़ेगा वहाँ पर। और सेकेंड चीज़ गाइज, आज मतलब CSK जीत गई काफ़ी, मतलब ठीक लगा, मैच था ठीक ठाक है, मतलब मज़ा आया मैच देख के। बॉलिंग अच्छी की, मतलब लोगों ने क्या, मतलब बॉलर्स ने, और बैटिंग तो नेक्स्ट लेवल है। बस खाली दिक्कत ये सेंचुरी नहीं लगी, इसमें सैमसंग की लगनी चाहिए थी, डिजर्व कर रहा था सेंचुरी का। थोड़ा अगर फास्ट खेला हो तो थोड़ा स्पीड में ना, तो आज सेंचुरी उसकी पक्की थी। बट चलो कोई बात नहीं, जीत गई। होप करते हैं कि मतलब प्ले ऑफ में पहुँच जाए CSK। सो गाइस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग में, नए टॉपिक के साथ में। मेरे मुझे शब्द नहीं निकालना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।